नमस्कार। आज हम फाइनेंस की दुनिया के एक ऐसे टूल को समझने जा रहे हैं जो सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर जिसका आइडिया यकीन मानिए काफी सरल है। बात करेंगे स्टॉक मार्केट स्वैप्स की। चलिए इसे मिलकर आसान बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी स्टॉक के परफॉर्मेंस का फायदा तो मिले लेकिन उसे खरीदना ही ना पड़े? है ना कमाल का आइडिया। बस यही सवाल हमें स्वैप की दुनिया के दरवाजे तक ले आता है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये स्वैप आखिर होता क्या है। तो सीधी सी भाषा में समझें तो स्वैप एक वादा है, दो पार्टियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो भविष्य में एक दूसरे को कुछ तयशुदा पेमेंट करने पर राजी हो जाते हैं। अब ये पेमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी लोन का ब्याज या फिर किसी स्टॉक इंडेक्स से मिलने वाला पूरा का पूरा रिटर्न, मतलब एक फाइनेंशियल आउटकम की दूसरे से अदला बदली। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में एक को मिलता है वेरिएबल बोनस, जो कंपनी कैसा परफॉर्म करती है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरे को मिलती है एक फिक्स्ड सैलरी हर महीने। अब अगर ये दोनों आपस में एक साल के लिए अपनी कमाई बदलने को तैयार हो जाए तो बस उन्होंने अभी अभी एक स्वैप किया है। एक ने अनिश्चितता के बदले निश्चितता ले ली और दूसरे ने ठीक इसका उल्टा किया। चलिए अब इसी आइडिया को स्टॉक मार्केट की दुनिया में ले चलते हैं, जिसे हम कहते हैं इक्विटी स्वैप। देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए, इक्विटी स्वैप में हमेशा दो अलग अलग मकसद होते हैं। एक तरफ है पार्टी ए, जो मान लीजिए निफ्टी 50 जैसा रिटर्न कमाना चाहती है, पर सीधे शेयर खरीदने के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। और दूसरी तरफ है पार्टी बी, जिसे बाजार के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं, उसे बस एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, जैसे कि 5%। तो डील कुछ इस तरह होती है। पार्टी बी, जिसे सेफ्टी चाहिए, वो पार्टी ए को एक फिक्स्ड 5% का पेमेंट करती है। बदले में पार्टी ए, जो रिस्क लेने को तैयार है, वो वादा करती है कि निफ्टी 50 से जो भी रिटर्न आएगा, चाहे वो 15% का मोटा प्रॉफिट हो या 10% का नुकसान, वो सारा का सारा पार्टी बी को देगी। और मजे की बात यह है कि दोनों में से किसी ने भी निफ्टी का एक भी शेयर नहीं खरीदा। और यही तो इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। पार्टी ए ने बिना एक भी पैसा लगाकर शेयर खरीदने के निफ्टी 50 के पूरे प्रदर्शन से खुद को जोड़ लिया। मतलब किसी एसेट का मालिक बने बिना उसके रिटर्न का मालिक बनना। यही है इक्विटी स्वैप का जादू। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई कोई इतनी तिकड़म करेगा ही क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें होती हैं। हाँ, मन में आता तो है कि सीधे शेयर खरीद लेना ज्यादा आसान है ना? लेकिन इन कॉम्प्लेक्स डील्स का असली मकसद कुछ ऐसा पाना होता है जो सीधा साधा निवेश नहीं दे सकता। और वो 3 कारण हैं। हेजिंग, यानी अपने रिस्क को कम करना। दूसरा है सट्टा, मतलब बाजार की चाल पर ताव लगाना। और तीसरा है पहुंच, यानी ऐसे बाजारों में एंट्री लेना जहां सीधे जाना मुश्किल हो। हेजिंग को आप एक तरह का बीमा समझ सकते हैं। सोचिए किसी निवेशक के पास ढेरों शेयर्स हैं और उसे डर लग रहा है कि बाजार गिरने वाला है, तो वो एक स्वैप कर सकता है ताकि अगर बाजार गिरे भी तो उसका नुकसान कम हो। ये एक फाइनेंशियल शील्ड की तरह काम करता है। सट्टा लगाना इसका ठीक उल्टा खेल है। यहाँ पर निवेशक बाजार की दिशा पर एक बड़ा दांव लगा रहा होता है। उसे लगता है कि मार्केट या तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा या नीचे, और वो स्वैप का इस्तेमाल करके अपने इस अंदाजे से मोटा पैसा बनाने की कोशिश करता है। और तीसरा कारण है पहुंच, यानी एक्सेस। मान लीजिए किसी इंडियन फंड को किसी दूसरे देश के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है जहां के नियम कानून बहुत मुश्किल हैं या खर्चीले हैं, तो स्वैप के जरिए वो फंड बिना वहां की कोई प्रॉपर्टी खरीदे उस मार्केट के रिटर्न तक आसानी से पहुंच सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी जाके ये स्वैप कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही खास बाजार है और इसके खिलाड़ी भी बहुत बड़े हैं। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। ये आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बने हैं। ये तो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स के बीच होने वाली प्राइवेट डील्स हैं। इन्हें ओवर द काउंटर सौदे भी कहते हैं। और हाँ, इसमें एक बड़ा काउंटर पार्टी रिस्क भी होता है। मतलब अगर डील में दूसरी पार्टी मुकर गई तो क्या होगा? असल में ये हेज फंड्स और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक पावरफुल टूल है। वो इसे अपने हजारों करोड़ों के पोर्टफोलियो के रिस्क को मैनेज करने और अपने रिटर्न को कई गुना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है, इसकी कुल वैल्यू खरबों डॉलर्स में है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं,
अगर फाइनेंशियल दुनिया में मुनाफे और जोखिम की अदला बदली यानी स्वैप मुमकिन है, तो जरा सोचिए भविष्य में और किन किन चीजों का स्वैप होना संभव हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।